बिहार में भूरा बाल लगाएगा बीजेपी का बेड़ा पार, लोकसभा में टिकट बंटवारे की इनसाइड स्टोरी। बिहार में राजनीतिक लाभ के लिए ही जाति सर्वेक्षण का दुरुपयोग नीतीश कुमार ने महागठबंधन का सीएम रहते कराया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया था कि जाति जानने से जरूरी गरीबी मिटाना उनकी प्राथमिकता है। शायद इसी वजह से बिहार के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची में जाति समीकरण पर भाजपा ने जोर नहीं दिया। खबरों में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बता दें कि भाजपा पर विरोधी दल के लोग आरोप लगाते रहे कि वह सवर्णों और वैश्यों की पार्टी है। दूसरी जगहों पर यह बात भले लागू न हो, लेकिन बिहार में भाजपा ने अपने जन 17 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उससे तो यही लगता है। हालांकि वैश्य समाज से सिर्फ एक ही उम्मीदवार भाजपा ने दिया। जाति जकड़न में उलझे बिहार में सूची पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। स्वर्ण समाज से भाजपा ने 11 लोगों को उम्मीदवार बनाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जात उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी प्रधानमंत्री का जोर जाति के पेच में उलझने के बजाय हर वर्ग की गरीबी मिटाने पर रहा है। बिहार में जिस तरह दूसरे दलों में जाति समीकरण को साधने की होड़ मची हुई है, वैसी स्थिति भाजपा उम्मीदवारों की सूची में नहीं दिखती। एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत भाजपा 17 सीटों पर लड़ रही है, जबकि जेडीयू को 16 सीटें मिली है। दोनों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लोजपा को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन अभी तक चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी ने किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएम से खुद उम्मीदवार होंगे, तो एक सीट पाने वाली हमसे के नेता जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल भाजपा ने जाति समीकरण साधने की बजाय उम्मीदवारों की क्षमता और योग्यता को तरजीह दी है। उसने जिन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले भी हैं, तो नए कैंडिडेट भी उसी जात से बनाए हैं। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट भाजपा ने काट दिया। उनकी जगह गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया, यानी ब्राह्मण का टिकट कटा तो ब्राह्मण ही नया प्रत्याशी बना। ठीक उसी तरह मुजफ्फरपुर में पार्टी ने अजय निषाद को इस बार मौका नहीं दिया, तो उनकी ही जाति के राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बना दिया। सासाराम से छेदी पासवान को चलता किया तो शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया। हालांकि सासाराम सुरक्षित क्षेत्र है, तो वहां से किसी अनुसूचित जात के नेता को ही उम्मीदवार बनाना मजबूरी थी। सूची की सबसे खास बात यह है कि 17 में उसके 11 उम्मीदवार स्वर्ण जाति के हैं। बिहार के किसी भी दल ने स्वर्णों को इतनी तरजीह नहीं दी है जितनी भाजपा में मिली है। नवादा से विवेक ठाकुर, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, आरा से आरके सिंह, पटना साहिब से रवि शंकर प्रसाद, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह और पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो स्वर्ण समाज से आते हैं। भाजपा ने बिहार में किसी महिला को इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। हालांकि भाजपा ने संसद से महिला आरक्षण का बिल पास कराने का श्रेय जरूर लिया। बिल के प्रावधानों में विधायी सदनों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात है। बिहार में किसी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया जाना थोड़ा आश्चर्य पैदा करता है। संभव है कि भाजपा एनडीए की समग्रता में सोच रही हो। एनडीए के घटक दलों में जेडीयू ने 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लवली आनंद और शिवहर से, तो विजय लक्ष्मी को सिवान से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लोजपा में भी 1-2 महिला प्रत्याशी होने की उम्मीद है। भाजपा ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, यह अचरज की बात नहीं है, लेकिन अपने पुराने साथी शाहनवाज हुसैन को किनारे करना किसी की समझ से भी परे है। शाहनवाज हुसैन पहले भागलपुर से भाजपा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बतौर एमएलसी वे बिहार के एनडीए सरकार में मंत्री भी रहे। हाल ही में एमएलसी चुनाव में जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका जरूर मिलेगा। बता दें कि भाजपा की सूची में वैश्य समाज से सिर्फ संजय जायसवाल हैं। जाति आधार पर देखें तो सवर्णों में राजपूत बिरादरी के सबसे अधिक 6 उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर पर यादव समाज के उम्मीदवार हैं। भाजपा ने बिहार में अगर यादव को दूसरे नंबर पर रखा है, तो इसकी वजह मध्य प्रदेश का उसका उपयोग है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर भाजपा ने यादव कार्ड खेला था। बिहार में नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव और अशोक यादव को फिर से मौका मिला है। तीसरे नंबर पर भूमिहार और ब्राह्मण हैं, जिन्हें 2-2 सीटें दी गई हैं। रविशंकर प्रसाद अकेले कायस्थ बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते सूची में दिख रहे हैं।